नमस्ते दोस्तों, पिछली बार हमने शराब पीने वालों के प्रकार देखे थे। 5 प्रकारों में से आपको 3 प्रकार बताए थे, जिसमें कि पहला प्रकार था ओकेजनल या कभी कभार पीने वाले, दूसरा प्रकार था सोशल ड्रिंकर या प्लांट ड्रिंकर, और तीसरा प्रकार था रेगुलर, रोज रात को पीने वाले रेगुलर ड्रिंकर। दोस्तों, चौथा प्रकार जो है वो काफ़ी खतरनाक है। चौथे प्रकार को बिंज टाइप ड्रिंकर कहते हैं, यानी झटका आता है उस व्यक्ति को पीने का। उसके ब्रेन में ऑलरेडी शराब से मिले हुए आनंद की फाइल सेव है, और उसके जीवन में जब भी कोई दुर्घटना, कोई समस्या, कोई निराशा की भावना, विफलता की भावना, कोई ऐसा प्रसंग आता है कि जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है मानसिक स्तर पर, वो पीना शुरू करता है। उसके शरीर में अल्कोहल की एक ऐसी एलर्जी निर्माण हुई है कि जैसे हम पटाखे की लड़ी जब फोड़ते हैं, पटाखे की लड़ियों के बारे में आप जानते हैं कि एक पटाखा अगर हमने सुलगाया तो सारे पटाखे फाड़ 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 फूटते जाते हैं। वैसे ही इस व्यक्ति ने अगर थोड़ी भी शराब पी है किसी समस्या के कारण, किसी भावना के कारण, तो लगातार 15-20 दिन, 1-1.5 महीने तक ये लगातार सवेरे, दोपहर को, शाम को पीते रहता है। वो बहुत ज़्यादा पीता है। इसके पीने के परिणामवश ये काम पे नहीं जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे उड़ा देता है, ये कभी ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट भी कर देता है, मारपीट भी हो सकती है इसके साथ, बाहर लोगों में झगड़ा भी कर सकता है। फिर ऐसे व्यक्तियों को अचानक फिर एक झटका आता है, किसी नुकसानवश वो सोच लेते हैं कि नहीं अब नहीं पीना है, और वो पीना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों तक, करीबन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो दोबारा शराब नहीं पीते हैं, और फिर से एक झटका आता है और फिर से ये बर्बादी शुरू होती है। लगातार कई सालों तक पकड़ना छोड़ना, कुछ दिन पीना, कुछ दिन बंद करना, फिर पीना, फिर बंद करना, ऐसे इस व्यक्ति का सिलसिला होता है। ऐसी व्यक्तियां काफ़ी खतरनाक होती है अपने आप के लिए, अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि ये जब पीना शुरू करते हैं तो ये किसी के नहीं होते हैं। सारा विवेक नष्ट हो जाता है, वो किसी भी प्रकार का गलत बर्ताव कर सकते हैं और खुद को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में डाल सकते हैं। ये हो गया चौथा प्रकार, बिंज टाइप ड्रिंकर। और 5वां प्रकार जिसको कहा जाता है कि 24 घंटा पीने वाले, 24/7 कहेंगे, कि ये लोग शराब इनको इतनी अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये जब से पीना शुरू करते हैं तब से वो लगातार पीते रहते हैं, कंसिस्टेंसी से, सातत्यता से पीते हैं। कोई भी प्रसंग आ जाए, कोई भी घटना हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई महत्व की कोई मीटिंग है, ये किसी बात का ख्याल नहीं रखते और पीते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित है कि उनका पीना या फिर उनकी मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर जो शराब के प्रति गुलामी है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अस्पताल में, और उससे ज़्यादा हम सुझाव देंगे कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ता है, जहाँ पर कि उनको एक कुछ समय के लिए शराब नहीं मिलती है। साथ साथ योगाभ्यास, प्राणायाम, समूह उपचार, व्यक्तिगत काउंसलिंग, इन सारी बातों की वजह से दोबारा नशा ना करने के लिए उनकी इच्छा निर्माण की जाती है, उनको इच्छा शक्ति देने का प्रयास किया जाता है, उनकी प्रेरणा जगाई जाती है, और वो नशा मुक्ति केंद्र के बाहर जाने के बाद नशा मुक्त रहने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो 5 प्रकार बताए, हालांकि जो आखिरी के 2 प्रकार है उनको मैं कहूँगा कि तुरंत उपचार लेने की आवश्यकता है। वो भले चौथे प्रकार के लोग हैं कि कुछ दिन छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि मैं शराबी नहीं हूँ क्योंकि मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनकी असली समस्या है कि दोबारा नशा शुरू होती है, क्योंकि नशा छोड़ना इसका मतलब दोबारा शुरू ना होना, ऐसा होना चाहिए। ये लोग यही समझते हैं कि मैं छोड़ता हूँ और मैं पीता भी हूँ तो मैं कभी भी हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। हालांकि ये काफ़ी गलत धारणा हो सकती है। चौथे और 5वें स्तर पर जो शराब पी रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अब नशा मुक्ति केंद्र में उपचार लेने की बारी है। पहला, दूसरा और तीसरा प्रकार अभी तक ये सुरक्षित पद्धति से नशा कर रहे हैं, लेकिन पहले 3 प्रकारों में से ही चौथे और 5वें प्रकार की तरफ लोग जाते हैं। मैं भी कभी कभार सोशल ड्रिंकर था, कभी ओकेजनल ड्रिंकर था, बाद में रोज रात को थोड़ी पी रहा था, और एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं चौथे और 5वें प्रकार में चला गया, जहाँ पर कि पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक गुलामी होती है। तो निश्चित है कि
आपको खुद को तय करना है आप किस पद्धति से शराब का आनंद ले रहे हैं, और तब आप तय कर सकते हो कि आपको उपचार की आवश्यकता है, नशा मुक्ति की आवश्यकता है या नहीं। अब मैं आपके सामने 5 सवाल रखने वाला हूं। ये अपने आप को पूछने हैं प्रामाणिकता से। इन सवालों के जवाब अगर हाँ आते हैं तो निश्चित है कि आप शराबी बन चुके हो और आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। इन सवालों के जवाब देते समय प्रामाणिकता बरताने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। अपने आप को प्रामाणिकता से ये सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या आपकी शराब पीने की वजह से आपके परिवारजन, आपके परिवार के लोग चिंतित है? आपका शराब पीना क्या उनकी चिंता का कारण है? इसमें आप कितनी पीते हो, कौन से दर्जे की पीते हो, कभी पीते हो, इस बात को मायने नहीं है। मायने केवल है कि क्या आपके पीने की वजह से आपके परिवारजन चिंतित है। प्रामाणिकता से जवाब देना है। दूसरा सवाल है, क्या आपने कई बार नशा बंद करने के बारे में सोचा है, वैसा प्रण किया है, निर्णय लिया है, लेकिन कुछ समय के बाद आपने ही अपना खुद का निर्णय तोड़ दिया है और दोबारा पीना शुरू कर दिया है। कई बार कस्मे वादे खाने के बावजूद भी आप अगर बार बार खुद का नशा मुक्ति का निर्णय तोड़ रहे हो तो निश्चित है कि आपको शराबियत की लत लग चुकी है या नशाखोरी की बीमारी हो चुकी है। तीसरा सवाल है, क्या आप निराशा की वजह से, गुस्से की वजह से, विफलता की वजह से, तनाव या किसी समस्या की वजह से शराब पीना चाहते हो या उन वजह से आप शराब पी रहे हो? अगर आप ऐसी वजहों से शराब पी रहे हो तो निश्चित है कि भावनिक स्तर पर शराब आपके मन के ऊपर कब्जा जमा चुकी है। चौथा सवाल, क्या आपको रात को पीने के बाद दूसरे दिन कभी पछतावा आया है? रात को मैंने पीना नहीं चाहिए था, ऐसा लग रहा है? तो निश्चित है कि आपको सोचना पड़ेगा। पांचवा सवाल, शुरुआत में आपकी नशे की शुरुआत अगर दोस्तों के साथ हुई है, आप ज्यादातर दोस्तों के साथ ही नशा करते हो, और आप क्या आजकल के दिनों में अकेले पीना पसंद कर रहे हो? दोस्तों के साथ पीने से ज्यादा मजा अकेले में पीने में आ रहा है? ये 5 सवाल है दोस्तों। इन 5 सवालों के अगर हाँ जवाब आते हैं तो निश्चित है कि आपको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने की या फिर अल्कोहलिक्स एनिमस, ये जो जागतिक संगठन है, इस संगठन के साथ जुड़ जाने की जरूरत है। अगर आप अल्कोहलिक्स एनिमस के मीटिंग को जाते हो या फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाते हो तो निश्चित है कि आपको नशा मुक्ति का रास्ता मिलने वाला है। आपने इन सवालों को खुद के साथ प्रामाणिकता से पूछना है, प्रामाणिकता से जवाब देने हैं। अगले एपिसोड में हम और ज़्यादा बात करेंगे शराबियत के अलग अलग गुणों के बारे में या शराबियत के विशेषताओं के बारे में कि इस बीमारी की विशेषताएं क्या क्या है। आपको अगर मेरा कथन पसंद है तो निश्चित है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आपके सुझाव, उसका स्वागत रहेगा। आप कमेंट्स में सुझाव कर सकते हो। धन्यवाद।